वेस्ट एशिया की गर्म रेत में अब बारूद की गंध के साथ साथ हिसाब किताब की राजनीति भी शुरू हो गई है। वॉर की आग भले ही धीमी पड़ती दिख रही हो, लेकिन उसके बाद उठने वाला धुआं अब पूरी खाड़ी को सियासत में घेरने लगा है। कारण है, ईरान ने दावा किया है कि वॉर ने उसके देश का करीब 270 अरब डॉलर मतलब 24,30,000 करोड़ भारतीय रुपयों का नुकसान किया है और अब तेहरान इस भारी भरकम नुकसान की भरपाई चाहता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने यह बिल अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर जैसे खाड़ी देशों के सामने रख दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने इन देशों से कंपनसेशन की मांग की है, यानी वॉर खत्म होने से पहले ही अब एक नई आर्थिक और कूटनीतिक जंग शुरू होती दिख रही है। 280 अरब डॉलर मतलब 24.30 लाख करोड़ रुपए, यह सिर्फ एक आंकड़ा ही नहीं बल्कि इतनी बड़ी रकम कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। ईरान का कहना है कि वॉर ने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी यानी बिजली से जुड़े उपकरण, पब्लिक फैसिलिटी और आर्थिक ढांचे को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। अब वह मानता है कि इस नुकसान की कीमत किसी को चुकानी होगी। इस मांग के पीछे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि पूरा जियोपॉलिटिकल संदेश छिपा हुआ है। तेहरान लंबे समय से यह आरोप लगाता आया है कि गल्फ के कुछ देश क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में उसके खिलाफ खड़े रहते हैं। ऐसे में कंपनसेशन की मांग एक तरह से राजनीतिक दबाव का हथियार भी बन सकती है। अगर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर इस मांग को ठुकराते हैं और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है तो मिडिल ईस्ट में तनाव का नया अध्याय शुरू हो सकता है। पहले से नाजुक रिश्तों के बीच यह मांग डिप्लोमेटिक कन्फर्मेशन को और तेज कर सकती है। विशेषज्ञों की माने तो अगर यह विवाद बढ़ा तो इसका असर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। क्षेत्रीय गठबंधन बदल सकते हैं, तेल आपूर्ति पर दबाव बन सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम शिपिंग रूट्स पर तनाव बढ़ सकता है और क्रूड ऑयल मार्केट में फिर से उथल-पुथल मच सकती है। भारत जैसे देशों के लिए यह चिंता की बात है, क्योंकि देश की बड़ी एनर्जी यानी कच्चे तेल की जरूरतें गल्फ रीजन से पूरी होती हैं। अगर खाड़ी में तनाव फिर बढ़ा तो पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है और महंगाई पर नया दबाव बन सकता है। फिलहाल दुनिया यह देख रही है कि खाड़ी देश इस 270 अरब डॉलर के बिल का क्या जवाब देते हैं, लेकिन इतना तय है कि वॉर के मैदान से निकलकर अब लड़ाई डिप्लोमेटिक टेबल्स और आर्थिक दबाव की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अक्सर असली लड़ाई तब शुरू होती है जब बंदूकें शांत हो जाती हैं। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।